हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से कल मैंने कम्युनिटी पर पूछा था कि आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो आपका एग्जाम होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज मैं आपको फर्स्ट प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले आप ये जान लो कि पीईटी का सिलेबस कैसा है ना। ऐसा नहीं बिल्कुल अंधों की तरह देखते चले जा रहे हैं वीडियो को, या कोई भी आपको कुछ भी प्रोवाइड करवा रहा है तो पढ़ के चले जा रहे हैं। पहले तो देखो कि पीईटी का एग्जाम आना कैसा है, तभी तो आप देख पाओगे कि एक्चुअल में कोई भी चैनल या मैं ही, आप मेरे ही ले लो, क्या कोई भी आपको तैयारी करवा रहा है वो सही वे में आपको तैयारी करवा रहा है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है सर, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपके देख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 5 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चंस, मैथ के 5 क्वेश्चंस, हिंदी के 5 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस, रीजनिंग के आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस और हिंदी गद्यांश और व्याकरण के 10 क्वेश्चंस। हिंदी के वो 5 क्वेश्चंस थे, व्याकरण और गद्यांश के 10 क्वेश्चंस, तो 15 क्वेश्चंस हिंदी से हैं। उसके बाद देखिए, इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस हैं, नेशनल मूवमेंट के 5 क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस हैं, इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चंस हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक, ठीक है। अब मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस नहीं होंगे। बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस बचे हैं सभी कुछ इसकी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सदैव शब्द का विच्छेद क्या होगा, जल्दी बताइए। सदैव शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सर? सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। और ये किस संधि का नियम है सर? ये विरद्धि संधि का नियम है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किस कारण? तो तारे जो टिमटिमाते हैं ना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रारंभ किया था, कहां पर, जल्दी बताओ। तो ये राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किया था। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी या किसने की थी, ये हमसे पूछा है। तो किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर आजाद ने। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। वाणिज्य के क्षेत्र में बुल तथा बियर जुड़े हैं। बुल और बियर शब्द जो है वो किससे संबंधित हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है, जल्दी बताइए सर। पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो सही आंसर हो जाएगा चावल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का जनवरी 2021 में किस देश का दौरा रद्द किया गया, जल्दी बताओ। करंट क्या है, ध्यान रखना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है क्या प्रभाव पड़ेगा गलनांक पर? बर्फ पर अगर आप दाब बढ़ा रहे तो उसके गलनांक जो है वो घट जाएगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, जल्दी बताओ। भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द, जल्दी बताइए। तो भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सर्प और नाग। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर रहा, जल्दी बताओ। तो ये रहा आपका 86वें स्थान पर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया? तो किस राज्य में किया? तो ये असम राज्य में किया सर। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका का निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे ज्यादा राशि 16.25 करोड़ में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस मॉरिस। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? संसद। अपशिष्ट शक्तियां मैंने आपको बता दिया, जब केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा हो रहा था तो कुछ ऐसी शक्तियां जो बची रह गई, उन्हीं शक्तियों को ही अपशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जिस पर संसद यानी कि केंद्र का अधिकार होता है। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब ये देख लीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसको हम स्किप करेंगे, और वैसे भी ये आपका ब्लड रिलेशन वाला है तो यहाँ समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए स्किप करेंगे। बंगाल का एकीकरण किस वर्ष में संपन्न हुआ, जल्दी बताओ।
तो ये वर्ष 1912 में संपन्न हुआ, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, विश्व ब्रेल दिवस जो है वो निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो हम 4 जनवरी के दिन मनाते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? केरल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाबर, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाबर का जो मकबरा है ना, ये अफगानिस्तान की कैपिटल या राजधानी काबुल में है, ठीक है। सू नहर जोड़ती है किसको? जल्दी बताओ। तो जो सू नहर है ना, ये सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 2:30 पर घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, तो देवी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देंगे हम, ठीक है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महादेवी वर्मा को कहीं कहीं आपको झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी आप इनको देंगे जब दोनों ऑप्शंस में हो। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा यामा के लिए, 1982 में मिला था सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जेनर ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला भारतीय कौन था? तो सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली भारतीय थी आपकी मदर टेरेसा, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कब दिया गया था इनको? जो भारत रत्न, अगर हम बात करें, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली भारतीय महिला मदर टेरेसा थी, जिनको 1980 में भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? जल्दी बताओ। 46। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर करूंगा, ये किसने कहा था या किसका स्लोगन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया? तो आप सभी लोग जानते हैं किसने किया। तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है किसको? तो काराकोरम राजमार्ग जो है ये पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाम्स्टन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53। तो सही आंसर हो जाएगा शरावती नदी, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थी या ब्लूम शब्द क्या होगा? तीव्र का ब्लूम शब्द। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मंद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन से जो है वो अन्य तीन से भिन्न है? यही पूछा होगा, बिल्कुल ठीक है, अन्य तीन से भिन्न है। तो सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? जल्दी बताओ। तो शुष्क सेल में एनोड जो है वो जस्ता होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सिंपल इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये काठमांडू में स्थित है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा संधि की विजय, सिंध की विजय कब हुई? सॉरी, सिंध की विजय मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये 712 ईस्वी में हुई। अब ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, हालांकि बीच बीच में मैं हटाता गया हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बीच में आ गए हैं तो उनको हम स्किप करते जाएंगे। इसमें विषम पद आपको बताना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर भी कर लो। विषम क्वेश्चन आपको बताना है, देखो दर्जी, बढ़ई, लोहार, नाई। नाई जो है ये आपका इसमें विषम हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ग्रेफाइट, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर संजय कपूर को, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कोरल का लोक नृत्य है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
उदय शंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उदय शंकर। तो सही आंसर हो जाएगा नृत्य से। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए पेरिसेरम रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मंगल ग्रह। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? जल्दी बताओ, रामायण के रचयिता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वाल्मीकि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है कानूनी सलाहकार होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सही आंसर क्या होगा? मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है, यही जो है वो आपका शुद्ध वाक्य है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। तो किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1929 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लगभग 60 से 62 क्वेश्चन थे जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर किए, जो हिंदी से रिलेटेड थे, साइंस से रिलेटेड थे, ज्योग्राफी से थे, हिस्ट्री के थे, इकोनॉमिक्स के थे, उसके बाद करंट अफेयर्स के थे, और जनरल अवेयरनेस के थे, स्टैटिक जीके के थे, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश को छोड़ के सारे क्वेश्चंस इसमें शामिल थे। तो आप ये देखो कि आपको पढ़ना कैसे है, समझ रहे? और मैं, आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन स्टडी चैनल का इतिहास रहा है कि जो भी एग्जाम की हम प्रैक्टिस करवाते हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, बहुत धमाकेदार होते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में पहले मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं मैं डेली बेसिस पे आपको रेगुलर ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए, तो कमेंट में मुझे बता देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मुझे लगेगा कि व्यूज सही आ रहे हैं, आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, वरना मैं दोबारा जो आपकी वीडियो चल रही है यूपीएसआई की वही चलती रहेगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो आपके लिए आ रही है और आप ही नहीं देखोगे तो कोई फायदा नहीं है फिर। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।